वो क्या देखते हैं, किसी कंट्री की क्या चीज़ देखते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं? हालात, हाँ, कंडीशन स्टेबल हो और अमनो अमान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। नया दिन, नई सुबह, नई उमंगों के साथ आज हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ओडिशा अप्रूव 7 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वर्थ 2083 करोड़ इंडियन रुपीस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर देश की कई बड़ी कंपनियां और कई बड़ी विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करके करीबन 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने जा रही हैं, जहां पर IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भी कई बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के राज्य ओडिशा के बारे में, जहां पर गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली ये जानकारी शेयर की है शुक्रवार को कि वहां पर 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनने हैं, जिसके लिए करीबन 2083.88 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। बनने वाले इन 7 मेगा प्रोजेक्ट से ओडिशा के अंदर 2144 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताया तो ओडिशा गवर्नमेंट ने सबसे आसान तरीका बनाया है इन्वेस्टर्स को लाने का। यहाँ पर ओडिशा गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लेरिफिकेशन ला दिया है, ताकि कंपनी को जो भी तरह तरह के पेपर्स वर्क्स होते हैं, जिसमें कई कंपनियों को 2.5-3 साल लग जाते हैं, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक सिंगल विंडो से ये सारे पेपर्स क्लियरिफाई हो जाएंगे और कंपनी 6 महीने के भीतर अपने प्रोजेक्ट पर बड़ी आसानी से काम शुरू कर सकती है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करीबन 870 करोड़ रुपए का निवेश करके 500 KLPD अनाज से एथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाली है। उसी एथेनॉल से इलेक्ट्रिसिटी की एक बड़ी मात्रा यानी कि लगभग 8 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट बालासोर जिले के बाल गोपालपुर में बनाया जाएगा। करें हम दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करीबन 500 करोड़ रुपए का निवेश करके 500 KLPD का एथेनॉल प्लांट लगाएगी, जिसको 2 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही में ये प्रोजेक्ट नबरंगपुर जिले के उमरकोट में बनाया जाएगा। करें हम तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो नोवाल्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड करीबन 12 TPD क्षमता वाले बायोगैस के प्रोजेक्ट को बनाएगा, जिससे वो 2.20 मेगावाट कोजन पावर प्लांट को स्थापित करेगा, जिसके लिए नोवाल्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ अप्रूवल भी ले लिया गया है। इस प्रोजेक्ट को अंगुल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। बात करें हम अगले प्रोजेक्ट के बारे में, जादसिंहपुर जिले के कुंगज में 150 करोड़ रुपए का निवेश करके इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को स्थापित किया जाएगा। साथ ही में बात करें हम अगले प्रोजेक्ट के बारे में, तो एटमॉस्फेयर कोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करीबन 184.64 करोड़ रुपए और DN होम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा, जिसमें 164.80 करोड़ रुपए शामिल हैं। साथ ही में यहाँ पर आदित्य बिरला के द्वारा 89.44 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, जिससे 18.75 मेगावाट के एक एनर्जी स्टोर करने वाले 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वह पूरा का पूरा सोलर पैनल पर बेस्ड होगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुक्रवार को अप्रूवल्स भी दे दिए गए हैं। साथ ही में सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है, जिससे मात्र 6 महीने में इन सभी प्रोजेक्ट्स पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि देश के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट बने उन सभी को सिंगल विंडो से पास किया जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भारत के सभी राज्यों के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो प्रोजेक्ट्स जिस पे फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों की इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप किसी कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं तो आसानियाँ हों, आपको सहूलतें दी जाएं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोग 2 से 2.5 साल तक परेशान होते थे। अगर कुछ भी करना होता था, कोई इंडस्ट्री लगानी होती थी, कुछ भी करना होता था, ये इतना अच्छा कर दिया गया कि सिंगल विंडो
सिंगल विंडो प्रोजेक्ट्स, यानी कि आपको सिंगल विंडो के जरिए पास कर सारी दिया जाएगा सिर्फ आपके पता है एक जगह से दूसरी जगह Formalities, जाएं, हाँ, दूसरी वहीं पे जगह पूरी से हो तीसरी जाएगी। जगह सही। जाएं, डॉक्यूमेंट्स वो चीज़ यहाँ लाएं, वहाँ से एनओसी लाएं, फलानी चीज़ का रजिस्ट्रेशन लाएं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उठाएं एक सिंगल विंडो पे दें और और वहाँ से आपको मतलब आपको अप्रूव मिल जाए। अप्रूव्ड हो जाएगा। कमाल की बात है। अच्छा, उससे फिर होता है कि लोगों को आसानी होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। घबराते नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको इतनी मुश्किलात में डाल दिया जाए तो आप बेजार होते अब हैं, चिढ़ते चीजों हैं। को आप टिपिकल बनाएंगे ना तो कोई भी घबराएगा। अच्छा, अब चीजों को सिंपल करोगे अच्छा, तो कोई भी इंटरेस्ट लेगा। आपने नोट किया किस लेवल के प्रोजेक्ट्स, मिसाल के तौर पे के सोलर होटल सोलर पूरा एनर्जी सेविंग हो गया एक तरह से, बहुत ही और पूरा ज़्यादा। होटल जो है वो से सोलर सिस्टम पे चलेगा। अच्छा, एथनॉल, इथेनॉल मतलब आपकी एनर्जी की ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी करना, यानी इसका मतलब ये है कि आप पेट्रोल पे और इन चीज़ों पे इन्हिसार कम कर रहे हैं, आपकी तरक्की होनी। अच्छा, आपको ये चीज़ें कम बजट में मिलेंगी, यानी कि आपकी कॉस्ट कम आएगी, और आप कहीं बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़ तो वो कम हो जाएगी। आपके यहीं पर प्लांट लगते हैं किसी भी। अच्छा, ये जो चंद प्रोजेक्ट इन्होंने बताए, इनको छोड़कर अगर किसी भी चीज़ के प्लांट आपके कंट्री में लगते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, आप वो चीज़ अपने कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है सेलर बायर तो आपके पास हैं, बिल्कुल ऐसे ही कस्टमर तो हैं जिनको 100 120 या इंडिया में मेरे ख्याल में शायद 70-80 रुपए का पेट्रोल होगा लीटर। हमारे यहाँ जैसे 10 120 115 चलता रहता है, 110 15 12। तो इसका मतलब ये कि जब दूसरे ज़राए आ जाएंगे तो आवाम वो भी परचेज़ करेगी, और जब वो और सस्ती मिल रही होगी, और सस्ता मिल रहा होगा दूसरे ज़राए, दूसरी एनर्जी के सोर्स, तो लोग उस पर आएंगे बिल्कुल। और आप जो चीज़ें, अच्छा सबसे पहली चीज़ है, देखें एक बात थोड़ा सा समझना, आप कोई चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं, आपके मुल्क में आई, लोगों ने यूज़ की, आपने कोई चीज़ ख़रीदी, आपके मुल्क में आई, लोगों ने ख़रीद ली, आपने बाहर से ख़रीदी, लोगों ने, आपको क्या फ़ायदा? बाहर से आई, आपके मुल्क में लोगों ने ख़रीदी, बिल्कुल, बाहर से आई, आपके मुल्क में लोगों ने ख़रीदी, यानी प्रॉफिट तो हुआ ही। उल्टा आपका लॉस हुआ, क्योंकि आपने वो चीज़ बाहर से मंगवाई। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, आपने अपने मुल्क में बनाई, आप ही के लोगों ने यूज़ की, आपने अपने मुल्क में बनाई, आपके मुल्क ने आप मुल्क के आवाम ने यूज़ की, आपकी जो चीज़ आपके मुल्क में बन रही है, कितना रोज़गार मिलेगा लोगों को, बहुत रोज़गार। और फिर दूसरी चीज़ है कि उस चीज़ की कॉस्ट कितनी कम आ जाएगी। हाँ, कॉस्ट भी कम आ जाएगी, और फिर आपको रेवेन्यू तो होना ही होना। रेवेन्यू भी होना है, और देखो रेवेन्यू तो है, वो तो ऑटोमेटिकली है। हाँ। असल इशू है आवाम को रोजगार में। लेकिन बाहर से अगर हम खरीदते हैं तो आप तो रेवेन्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उल्टा हम लॉस में जाएंगे। लॉस में जाएंगे 100%। तो सबसे पहले और एक मोहताजी भी है, किसी भी कंट्री को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी चीज़ें जो अपने यूज़ में हैं वो अपनी ही कंट्री में। अच्छा, मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये बात बोली है कि मैंने जहाँ तक समझा है, जो इंडियंस की एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम अपनी हर मोहताजी ख़त्म कर दें। हम चाहे वो कोई भी कंट्री हो, रशिया हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हम उससे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और हम किसी भी मामले में, चाहे वो हाइपर लूप हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी मामले में हम पीछे ना रहें। ऐसा ही है। हर जो वो करते हैं वो हम भी करें, हम भी करके दिखाएं। ऐसा ही है बिल्कुल। और ये चीज़ें दिख भी रही हैं, यानी कि दिख भी रही हैं, और बाकायदा बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा, लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास पैसा होता है, तो वो चाहते हैं कि हम किसी कंट्री में, किसी जगह जहाँ आवाम है, पॉपुलेशन है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, इन्वेस्ट करें, तो वहाँ करें। लेकिन सबसे पहले इन सारी चीज़ों को भी साइड पर रख दिया जाए तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं, किसी कंट्री की क्या चीज़ देखते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं? हालात, हाँ, कंडीशन स्टेबल हो, और अमनो अमान, पीसफुल कंट्री, या वहाँ पे इश्यूज ना हो, पॉलिटिशियंस हों, वो मतलब आपस में पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा वो मतलब वहाँ अनस्टेबल ना हो, हाँ, वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, गवर्नमेंट उसकी मजबूत हो, इदारे मजबूत हो, आर्मी मजबूत हो, मतलब वो ये सब आपस में उलझे पड़े हुए ना हो। हाँ, तो उससे क्या होता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसका वो डर होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए, कल को इस कंट्री ने है, कल को यहाँ के हालात क्या हैं, तोड़ फोड़। हमारे यहाँ देखा हर दूसरे तीसरे, आपने अपने हमारे यहाँ देखा है हर दूसरे तीसरे दिन जैसे कोई
स्ट्राइक हुई या मारधाड़ हो गई, लोग निकले रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं किसी चीज़ हाँ, पे, protest वगैरह होता है। मौलाना बाहर निकल आते हैं हर दूसरे तीसरे नहीं दिन। तो मैंने ये देखा हमारे मुल्क में इस वजह से, हमने एक वीडियो भी देखी थी कि हमारा सीपैक वाला जो मामला है वो अटक गया है। अटक गया, यानी दोबारा ना वो दोबारा आगे कह रहे हैं कि ना शुरू वो हुआ पीछे। तो बहुत स्लो हो रहा है मामला हाँ, उस पे। बहुत ना के बराबर है, उस पे वर्किंग इतनी कोई खास नहीं हो रही है। मैंने हम कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आया था कि आसिम सलीम बाजवा जो थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट से भी रिज़ाइन दे दिया। अच्छा, हाँ, इस प्रोजेक्ट से रिज़ाइन ही दे दिया उन्होंने। रिजाइन उन पे कुछ इश्यूज भी आ रहे थे, दबाव कुछ भी हो हाँ तो मसले मसाइल थे, कुछ उन पे प्रोपेगेंडा था या सच था या जो भी था, कुछ इश्यूज की वजह से उन्होंने उस चीज़ से रिज़ाइन दिया है। अच्छा, वो साइड हो गए। हाँ, अब दूसरे कोई होंगे जो मतलब है कि वो होंगे, देखेंगे। लेकिन ये न्यूज़ मेरे ख्याल में मैंने इस तरह की न्यूज़ सुनी है, लेकिन ये कि दोबारा से कंफर्म कर लेंगे, देख लेंगे। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ऐसी क्यों न्यूज़ आई है कि उन्होंने इस पर रिज़ाइन दे दिया। खैर, बहरहाल बाहर की इन्वेस्टमेंट से ही मुल्क तरक्की करते हैं और रोज़गार के मौके निकलते हैं बिल्कुल मुल्क, ऐसे है। और लोगों को जब रोज़गार मिलता है तो वहाँ की खुशहाली आती है और उसी से मुल्क तरक्की करते बिल्कुल हैं। ऐसा है, सिंपल सी बिल्कुल बात ऐसा है। है, मैं एग्री करूँगी। और जिस तरह के प्रोजेक्ट पे ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, कमाल कमाल के प्रोजेक्ट्स ज़बरदस्त। हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने कभी सुने भी नहीं हैं। इथेनॉल देख लें आप, और ऐसा होटल जो पूरे सोलर से होटल्स, बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।